मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 2 इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला होता है आयताकार आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना हो उसे हम कहते हैं आयताकार आव्यूह। इसके अंदर आई नहीं बराबर होता है जे के। जैसे कि इस आव्यूह के अंदर 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसलिए ये एक आयताकार आव्यूह है। नंबर 2, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम कहते हैं वर्गाकार आव्यूह। इसके अंदर 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, अतः यह हमारी एक वर्गाकार आव्यूह है। नंबर 3 पे आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, अर्थात i बराबर 1 होना चाहिए और j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे इसमें केवल एक पंक्ति है और n स्तंभ हैं, इसलिए यह 1/n का आव्यूह है, एक पंक्ति और n स्तंभ। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह या फिर कॉलम मैट्रिक्स। इसमें i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन j बराबर 1 ही होगा। नेक्स्ट है शून्य आव्यूह, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह या फिर जीरो आव्यूह। इसका हर अवयव शून्य होता है। अगला विकर्ण आव्यूह। विकर्ण का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसका अंदर मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सारे के सारे अवयव शून्य हो। विकर्ण आव्यूह हमेशा और हमेशा एक वर्गाकार आव्यूह में ही संभव है। देखिए, इस आव्यूह का ये है मुख्य विकर्ण, इसको हम विकर्ण में गिनते नहीं हैं, केवल यही है मुख्य विकर्ण। अगर मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सारे अवयव शून्य हो तो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अर्थात जब i बराबर j हो तो वहां पर अवयव का कोई नंबर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं नंबर ही होना चाहिए, एक शून्य वर्गाकार आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह कहला सकता है। लेकिन जहां पर i j के बराबर ना हो वहां पर प्रत्येक अवयव शून्य होना जरूरी है। अगर ऐसा है तभी वह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। नेक्स्ट है अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हो उसे हम कहते हैं अदिश आव्यूह। देखिए, जैसे इसमें 2 2 2 हो या फिर 3 3 3 हो, 5 5 5 -1 -1 मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अन्य सारे अवयव क्या हो, 0। विकर्ण आव्यूह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं DIAG। जैसे इसमें तीनों 2 2 हैं तो हम 2 2 और 2। नेक्स्ट है इकाई आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक विकर्ण का अवयव 1 हो उसे हम कहते हैं इकाई आव्यूह। जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, इसे I से लिखा जाता है, कैपिटल I। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है I की।
इसी प्रकार 4/4 की हो सकती है जिसमें विकर्ण के अंदर 4 अवयव आएंगे। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, दूसरा होता है निचला त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो, उसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार। क्योंकि इसमें इस त्रिभुज के नीचे के सारे अवयव क्या हैं? शून्य, इसलिए इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार। इसमें निचला त्रिभुजाकार, इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सारे अवयव है, इसके ऊपर के अवयव कैसे हैं? 0, इसलिए इसे कहते हैं निचला त्रिभुजाकार आव्यूह। अगला 10वां आव्यूह का परिवर्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ये दी हुई है, ए मैट्रिक्स जिसके अवयव है 1 2 3 4 5 6। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे कहते हैं आव्यूह का परिवर्तित करना। इसमें ए के ऊपर यानी पावर में टी या फिर डैश लगा देते हैं। देखिए इसमें पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया और स्तंभों को पंक्ति में, अर्थात आई जे में बदल जाता है और जे आई में बदल जाता है। एक और उदाहरण देखेंगे। एक मैट्रिक्स ए दी है जिसका अवयव है 2 3 4 1 5 6 3 2 0। इसका परिवर्त करना है। ए परिवर्त मतलब पंक्ति किस में बदलेगी? स्तंभ में। 2 3 4 1 5 6 3 2 0। इस प्रकार से पंक्तियों को मैंने स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों में वो पंक्तियों में। अगर किसी आव्यूह का 2 बार परिवर्त किया जाए तो वापस से वह सेम आव्यूह बन जाता है। अगला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्सों को जोड़ना और घटाना। मैट्रिक्सों को जोड़ने और घटाने में सबसे पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्सें तभी जुड़ या घट सकती हैं यदि उनकी कोटियां समान हो, अर्थात दोनों ही आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इस आव्यूह में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। दोनों की कोटियां समान हैं, इसलिए अगर इनको जोड़ा जाता है तो इसके पहले अवयव से इसका पहला अवयव जुड़ेगा। तो 1 + 2 3, दूसरे से ये 2 + 1 3, 3 + 0 3, 4 + 9 13, 5 + 1 6, 6 + 2 8। इसी प्रकार अगर इनको घटाना है, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 9 गया -5, 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 2 गया 4। इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का गुणा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आव्यूह का गुणा। जैसे ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और बी मैट्रिक्स ये दी हुई है, इसको इससे गुणा करना है। अगर हमसे ए बी पूछा है तो पहले ए होगा और बाद में बी होगा। ऐसा नहीं कि 2 × 3 भी 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है। सही है, 2 × 3 भी 6, 3 × 2 भी 6। अर्थात ए बी पूछा गया है तो हम उसको पहले बी और बाद में ए नहीं कर सकते। अगर हमसे प्रश्न में ए बी पूछा गया है तो पहले ए और बाद में बी होना चाहिए, उसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब इसको गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी कोटि देखेंगे। इसकी कोटि है 3/3, इसकी कोटि भी है 3/3। गुणा केवल और केवल तभी संभव है यदि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे की
पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं होंगे तो गुणा संभव नहीं है। इस प्रश्न में दोनों बराबर हैं, तो 3 और 3 बराबर होने के कारण ये हट गया। अब क्या बचा? 3 और 3, यानी जो गुणा करके आंसर आएगा वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी? 3/3। अब गुणा होता कैसे है? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। इसके पहले अवयव को इसके पहले अवयव से किया तो 1 × 3 3, प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरे को दूसरे से किया 4, इसको इससे किया 9। फिर क्या करेंगे? पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करके यहाँ पे लिखना है 1 × 2 2 0 + 3। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से और दूसरी को तीसरे से, फिर तीसरे को पहले से, तीसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। इनका एडिशन किया। इस प्रकार से हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। क्यों हीरो लाल? एक मैट्रिक्स ए ये दी हुई है और एक मैट्रिक्स बी ये दी हुई है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, यानी 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, 3 पंक्तियां और 1 स्तंभ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले ए लिखा और बाद में बी। ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/1। मैंने देखा पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अर्थात इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो मैंने 3 को हटा दिया तो बचा क्या? 2/1, यानी जो आंसर आएगा वो 2/1 की मैट्रिक्स है। 2 × 3 6, 1 × 5 5, 4 × 1 4, 3 × 3 9, 2 × 5 10, 1 × 1 1। इस प्रकार से ये ए बी आ